नमस्कार दोस्तों। यदि आपकी ब्रांच मैकेनिकल है और आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक बार समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे 2007 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी एसएससी जेई मैकेनिकल के पेपर हो चुके हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, और उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सामने आपको एक चार्ट बना हुआ दिख रहा है। इस चार्ट के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं और इधर ईयर लिखी हुई है। इस चार्ट के अंदर ये बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इन सबको यहाँ पर मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। आप लोग चाहें ऐसा यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसी चार्ट का जो एनालिसिस है, एनालिसिस का मतलब है कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं इनका वेटेज, मतलब ईयरली किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पूरा ओवरऑल एवरेज देखेंगे हम लोग कि टोटल 2007 से लेकर 2022 के बीच में जो सब्जेक्ट हैं उनमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह हम फिर उससे कम ऐसा ही पूरा एक मैंने चार्ट बना लिया है, उसको मैं बताता हूं। तो आपका जो यहां पर ये चार्ट पढ़ेंगे, समय बर्बाद करेंगे, वह बच जाएगा। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है और सुनना है। अगर यहां पर जो मैंने चार्ट बनाया है तो जो लंबी लंबी यहां पर जो लाइनें बनी हुई हैं टावर टाइप के बने हुए, इन पर आपको ध्यान देना। जैसे जो यहां पर सबसे ज़्यादा टावर सबसे लंबा दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ है 563। कितना लिखा? 563। ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। ये मैं लाइन बना देता हूं। तो हम कह सकते हैं नंबर 1 सब्जेक्ट एसएससी जेई के अंदर कौन सा हुआ? फ्लूइड मैकेनिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा सब्जेक्ट, अगर हम ये जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये क्या है? 563 क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से। ऐसे यहाँ पर कितना लिखा है? 293 लिखा हुआ है। ये हम देखें तो पहले नंबर पे हो गया। ये जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? थ्योरी ऑफ मशीन। क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन टॉम है। तो इसको हम मान लेंगे सेकंड नंबर पर रहेगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यही है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। तीसरे नंबर पर हम यदि देखें तो 272 इसमें भी पूछे गए और इसमें भी पूछे गए। तो जो 272 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसको हम देखें तो थर्ड नंबर पर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर 272 एक और है पावर प्लांट इंजीनियर। याद रखें, पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें देखें तो ये भी हमारा कौन से नंबर पे आ जाएगा? चौथे नंबर पे आ जाएगा। अब इसके बाद यदि हम देखेंगे, ये हमारा 272 वाला हो गया। अब यहाँ पर 245 कौन सा सब्जेक्ट है? इंटरनल कंबस्शन इंजन। कौन सा है? इंटरनल कंबस्शन इंजन। ये आ जाएगा हमारा 5 नंबर पर। अब इसके बाद 245 से नीचे यदि हम देखेंगे तो 217 यहाँ पर लिखा है, तो 217 ही जाएगा। ये कौन सा है? फ्लूइड मशीनरी। कौन सा है? फ्लूइड मशीनरी। ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर पर। फ्लूइड मशीनरी के बाद यदि हम देखेंगे तो 210 किसमें है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये हमारा हो जाएगा 7 नंबर पर। 210 के बाद हम देखेंगे तो हमारा है 133 ये वाला आना चाहिए। ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? मटेरियल साइंस। मतलब मटेरियल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए। ये हमारा हो जाएगा 8 नंबर पर। इसी तरह हम 133 है, कौन सा है? रेफ्रिजरेशन, आरएसी। इससे ये हमारा रहेगा 9 नंबर पर। इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नंबरिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ थोड़ा। जैसे यहाँ पर देखें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, 10 नंबर पे ये आ जाएगा। इसके बाद सीधा 96 क्वेश्चन पूछे गए किससे? ये हमारा थर्मोडाइनमिक्स, ये हमारा आ जाएगा 11 नंबर पर। इसके बाद हमारा 59 क्वेश्चन किससे पूछे गए? मशीन डिजाइन से, तो ये आ जाएगा हमारा 12 नंबर पर। इसके बाद जो क्वेश्चन आता हुआ है 47 जो क्वेश्चन पूछे गए वो है
हीट एंड मास ट्रांसफर से पूछे गए तो हमारा 13 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ये हमारा 14 नंबर पर आ जाएगा ये वाला सब्जेक्ट। फिर है हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये आ जाएगा हमारा 15 नंबर पर। तो ऐसे हमने देखी नंबरिंग कर दी। ये नंबरिंग से आपको ये पता चलेगा कि पहले नंबर पर कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए, और वो भी नंबरिंग किस हिसाब से की मैंने, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं 2007 से लेकर 2022 के बीच में, याद रखें। तो इसको आप नोट कर लें यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, और नंबरिंग से तैयारी करें, मतलब नंबरिंग से नोट करें कि पहले नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट की हमें तैयारी करना है। सब्जेक्ट का वेटेज है, जैसे इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का एसएससी जेई मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अगर सेकंड नंबर पे देखें तो वेटेज किसका है, सोम का है। फिर इसी में देखें थर्ड नंबर पे वेटेज किसका है, हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है। तो ऐसे क्या करेंगे, आप एक लिस्ट बना लेंगे और जो मैंने नंबरिंग की उस नंबरिंग के हिसाब से आप सब्जेक्टों के नाम लिख लें, क्योंकि आगे में जो नंबरिंग की है मैंने उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट के सिलेबस और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उनका वेटेज बताने वाला हूं। तो पहला सब्जेक्ट हमने नंबर रखा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या सिलेबस है ये यहां पर लिखा हुआ है। ये सारे टॉपिक हमें पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको मैं पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूं, लेकिन इनका जो एनालिसिस किया है मैंने कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वह मैं आगे एक चार्ट के थ्रू बताने वाला हूं। तो ये सब्जेक्ट का एक चार्ट खुल गया है, यहाँ पर टॉपिक के नाम लिखे, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, कितने इस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से अभी तक 117 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर 100 प्लस क्वेश्चन इससे पूछे गए तो 100 प्लस क्वेश्चन फ्लूइड डायनेमिक्स से पूछे गए, 108 कौन से, फ्लूइड डायनेमिक्स से। इसके अलावा देखें तो 50 प्लस क्वेश्चन जो पूछे गए फ्लो थ्रो पाइप्स, जो फ्लो थ्रो पाइप से, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 55 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इससे भी देखें तो 52 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह देखें तो बाउंसियन फ्लोटेशन से 30 क्वेश्चन पूछे गए, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एंड सरफेस से 15 क्वेश्चन पूछे गए, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट इससे भी 71 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा फ्लो ओवर नोचेज एंड वियर्स से 36 क्वेश्चन पूछे गए, डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस से 40 क्वेश्चन पूछे गए, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो से 45 क्वेश्चन पूछे गए, और जो फोर एंड फ्लूइड फ्लो अकॉर्डिंग टू ऐसा कुछ लिखा हुआ कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन, बाउंड्री लेयर कह सकते हैं, बाउंड्री लेयर से 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वेटेज था टॉपिक वाइज। तो ये टॉपिक का जो वेटेज है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जिससे आप इस सब्जेक्ट की जब तैयारी करें तो आपको पता रहे कि किस टॉपिक को सबसे पहले हमें कवर करना है या किन किन टॉपिक को ही सिर्फ कवर करना है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में यहां देखेंगे, यहां पर सिलेबस लिखा हुआ है। जिनने कल मैंने वीडियो डाला था सिलेबस के ऊपर, हो सकता है उसमें नोट नहीं कर पाया हो, तो यहाँ अच्छे से नोट कर सकते हैं। सारे टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन के जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के, इसको नोट कर लें। अब इनका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देख रहा है तो 102 100 प्लस क्वेश्चन पूछे गए मैकेनिज्म और मशीन से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसका। इसके बाद देखें 50 प्लस देखें गियर्स एंड गियर ट्रेन से 62 पूछे गए हैं, और फ्लाईव्हील एंड गवर्नर से 58 पूछे गए हैं। इसके अलावा फिर नीचे देखें बिलो बेल्ट्स रोप्स एंड चेन से 38 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा कैम्प्स एंड फ्लोअर से 10 क्वेश्चन पूछे गए, वेलोसिटी एक्जेलरेशन से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाइब्रेशन से 14 क्वेश्चन पूछे गए, बैलेंसिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए, और इस तरह और भी टॉपिक हैं। मतलब आप नहीं करना पढ़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वेटेज वाले जो मैंने हाईलाइट कर दिए एक ये टॉपिक जरूर नोट कर लें, और इनकी हमें तैयारी करना है। मैकेनिज्म एंड मशीन सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सेकंड नंबर पे गियर एंड गियर ट्रेन्स, और थर्ड नंबर पे बेल्ट्स रोप एंड चेन। इसके अलावा फ्लाई व्हील एंड गवर्नर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये सामने लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, ये आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स का एनालिसिस है वह मैं आगे बता देता हूँ। तो इस सब्जेक्ट के अंदर 100 प्लस क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 90 दिख रहे हैं, जिसमें सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो हम देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इसका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यहीं से हम इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
इसके अलावा 50 प्लस और भी टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन 45 क्वेश्चन कवर किए हैं। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो मोहर सर्किल है उससे भी 17 क्वेश्चन पूछे गए, बेंडिंग स्ट्रेस से 15 क्वेश्चन पूछे गए, टोर्सन ऑफ शाफ्ट से 31 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ कॉलम भी इंपॉर्टेंट है, उससे 32 क्वेश्चन पूछे गए। बकाया 11 क्वेश्चन थिन एंड थिक सिलेंडर से पूछे गए। स्ट्रेन एनर्जी से 10 क्वेश्चन पूछे गए, बकाया 10 से बिलो हैं, इनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का यहाँ पर सिलेबस आपको दिख रहा होगा। हमें बस क्या करना है, इन टॉपिक में देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यदि इस सब्जेक्ट का एनालिसिस हम लोग देखेंगे तो बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज, क्या लिखा, बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज सबसे ज़्यादा वेरी वेरी आईएमपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही टॉपिक कवर कर रहा है 120, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं टॉपिक का है। बकाया आप देख सकते हैं किसी का वेटेज कुछ नहीं। एयर कंप्रेसर से 45 क्वेश्चन पूछे गए, स्टीम पावर प्लांट से 35 पूछे गए हैं, और स्टीम नोजल से 24 पूछे गए, फ्यूल्स एंड कंबस्शन से 10 पूछे गए, स्टीम टरबाइन से 14 पूछे गए, और गैस टरबाइन से 15 पूछे गए। क्योंकि ये सब्जेक्ट है, अच्छे खासे क्वेश्चन कवर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इन टॉपिक्स का है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट है इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसी इंजन। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, याद रखें। यदि आपको जो भी वीडियो मैंने डाले अभी तक या मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, ये सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट बना दी मैंने एसएससी जेई मैकेनिकल के नाम से, एसएससी जेई मैकेनिकल के नाम से बना दिए। उसमें सारे वीडियो में उसी में मतलब ऐड करते हुए जा रहा हूँ, आप कभी भी उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल सुना होगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये नाम सुने होंगे, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद वेटेज हमें किसी का दिख रहा है, इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन का 30 नंबर दिख रहा है, आईसी इंजन परफॉर्मेंस टेस्टिंग का 30 नंबर दिख रहा है, सीआई इंजन का 25 दिख रहा है, एसआई इंजन का 25 दिख रहा है, फ्यूल्स का 35 दिख रहा है, और सुपर चार्जिंग का कितना होगा, 12 होगा। तो इस सब्जेक्ट का ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसके हिसाब से जो वेटेज रहता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वह अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यू ये वीडियो आपको इसी तरह के देने वाला हूँ। यही नहीं, सभी सब्जेक्टों का मैं रिवीजन करवाऊँगा। जो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उनके जो टॉपिक दिख रहे हैं, इन सब का मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा, वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। बिल्कुल ऐसी तैयारी करवाऊँगा जैसे मैंने थ्योरी एग्जाम की आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ और अभी भी करवाता हूँ। तो याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्लूइड मशीनरी। फ्लूइड मशीनरी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, याद रखें, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लें। बस इसका हमें टॉपिक वाइज देखना है कि कितने क्वेश्चन किससे पूछे गए, क्या उनका वेटेज है। तो यहाँ पर भी देखेंगे एक तरफा क्वेश्चन पूछे गए, एक तरफा कहने हाइड्रोलिक टरबाइन से देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 112 पूछे गए, मतलब इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इस टॉपिक का वेटेज समझ गया, मतलब ये टॉपिक हमें अच्छे से तैयार कर ही लेना है। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसका भी वेटेज ठीक दिख रहा है, क्योंकि 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 33 हमारे हाइड्रोलिक मशीन से पूछे गए हैं, और इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग पंप से 15 क्वेश्चन पूछे गए। इम्पैक्ट ऑफ जेट से 8 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस तरह के मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कि जो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए। बस मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि आप हमसे जुड़ें, और जुड़ने का एक ही तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कोर्स की ज़रूरत है, नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, तो हमारा नंबर रहता है, उसको आप नोट कर लें। इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मैं तैयारी करवाऊंगा तो इसको नोट करके रखें हैं। किसी भी प्रकार का जो मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, कैसे करवाता हूँ ये मैं आगे बताऊंगा। ये भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्या है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसका सिलेबस यहाँ पर दिया है, बस हमें टॉपिक वाइज
देखना है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा है मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस का मतलब है वेल्डिंग से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए, 62 क्वेश्चन पूछे गए वेल्डिंग। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, लेथ मशीन वगैरह का आपने नाम सुना होगा, उससे 48 क्वेश्चन पूछे गए। 44 क्वेश्चन मेटल कास्टिंग से पूछे गए हैं। इसके अलावा मेटल कटिंग से 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेटल फॉर्मिंग से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेट्रोलॉजी से 9 क्वेश्चन पूछे गए। बकाया जो हमारी अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से उससे 5 पूछे गए। जिग एंड फिक्सर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इसका एनालिसिस था, आपने देख लिया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे भी हर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो चलते हैं, ये जो टॉपिक हैं देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 57 क्वेश्चन, यहाँ पर लगा 57 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग मटेरियल्स एप्लीकेशन पर पूछे गए। इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड उसकी एप्लीकेशन पर पूछे गए। मटेरियल प्रॉपर्टीज पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। याद रखें मटेरियल प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए उससे आपको दिख रहा होगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से 29 क्वेश्चन पूछे गए और जो हमारी मैकेनिकल टेस्टिंग है उससे हमारे 8 क्वेश्चन पूछे गए। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आप एसएससी जेई मैकेनिकल की तैयारी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि ये टॉपिक तो हम बड़े आसानी से तैयार कर लेंगे क्योंकि डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें जरूर। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हैं ये सिलेबस है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। इनको आपको नोट जरूर करना है क्योंकि हमें पूरी डिप्लोमा की बुक उठा के नहीं पढ़ना है, ना ही डिप्लोमा का सिलेबस सीधा उठा के पढ़ना है। हमने यहाँ पर जो सिलेबस दिया है उसी की आपको स्टडी करना है और किस टॉपिक को पहले पढ़ना है वो भी मैं आगे बता देता हूँ। तो इसका वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उससे 78 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड नंबर पर रेफ्रिजरेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन पर 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड नंबर पर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उस पर 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो हमारा इक्विपमेंट है जो इक्विपमेंट्स हैं इसके रेफ्रिजरेशन के, उस पर सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब वह सब्जेक्ट है जिससे मैकेनिकल की शुरुआत होती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी 100+ क्वेश्चन पूछे गए, 111 शायद मैंने बताए थे। तो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो देखते हैं इसके टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है लेंथी ज़्यादा है, देखो दिख रहा है सारे टॉपिक लिख डाले, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अगर सबसे ज़्यादा देखें तो 32 क्वेश्चन फोर्सेस एंड फोर्स का जो सिस्टम है, फोर्सेस सिस्टम है उससे क्वेश्चन 32 पूछे गए। इसके अलावा सभी से फ्रिक्शन से 23 क्वेश्चन पूछे गए, देखें तो सेकंड नंबर पे आता है। इसके अलावा 13 क्वेश्चन थर्ड नंबर पर जो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स हैं उससे पूछे गए हैं। इसके अलावा देखें 13 क्वेश्चन जो वर्क पावर एनर्जी से पूछे गए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन मूवमेंट एंड कपल से पूछे गए हैं। और जो हमारा सिंपल जो वर्चुअल वर्क एंड सिंपल मशीन है उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो मोमेंटम एंड कॉलिजन है उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये था हमारे जो पहला सब्जेक्ट रहता मैकेनिकल का, उसका चार्ट कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 7 टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिलेबस के अंदर दिए हैं। बस इसमें हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक बहुत वेटेज वाले हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस गैसेस एंड गैस मिक्सचर। ये कितना है 118 क्वेश्चन पूछे गए इससे 118। बेसिक कंसेप्ट एंड जीरोथ लॉ से 110 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। इस तरह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 75 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 42 क्वेश्चन, एंट्रोपी से 40 और जो रिवर्सिबिलिटी से 2 है
देख लें इसको, कम क्वेश्चन पूछे गए। थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन से 10 क्वेश्चन पूछे गए। जो वेटेज वाले टॉपिक हैं ये आपको रटना है, बहुत अच्छे से समझना है, याद रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन का जो सिलेबस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें। हम सिर्फ देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखें, डिजाइन ऑफ बियरिंग ब्रेक्स एंड क्लचेज, इस पर सबसे ज़्यादा 36 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड बेल्टेड जॉइंट्स पे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिजाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट्स एंड पावर स्क्रू पे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिजाइन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक्स लोडिंग पे 3 क्वेश्चन और की एंड कपलिंग पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सब्जेक्ट हैं, मतलब कम कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर। हीट एंड मास ट्रांसफर से भी का जो सिलेबस है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आगे जो भी टॉपिक वाइज टॉपिक बताता हूँ कि कितने किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो जो हीट कंडक्शन है, स्टडी हीट कंडक्शन 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्स फ्री कन्वेक्शन से 6 पूछे गए। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन से फिन से 4 क्वेश्चन और हीट एक्सचेंजर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चन इससे भी पूछेगा, जो भी है एनालिसिस स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये है हमारा लास्ट सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का सिलेबस यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। बस हमें क्या करना है, इसके जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं उनमें से देखना है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फाउंड्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कारपेंटर एंड स्मिथी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लास्ट में बोला है मैंने आपसे पूरा वीडियो देखने के बाद। उम्मीद है जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ उससे आप संतुष्ट होंगे, और आगे जिस तरह मैं वीडियो डालता रहता हूँ उस तरह आप देखते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ, करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।